तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, बीएड में आप लोग जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं सबको मैं बता देना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक है, कि आपका जो ये 2 ईयर का बीएड है, इसमें इस वीडियो में मैं बताऊँगा फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में कि फीस स्ट्रक्चर किस तरह से लिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना लिया जाएगा, सेकेंड फी में कितना लिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके काउंसलिंग के टाइम में, और मैं ये खुद से नहीं बल्कि जो प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा वो बताऊंगा, और ये लगभग हर यूनिवर्सिटी में फॉलो होगा। ठीक है, बस फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा SKMU दुमका का 80,000 है, बाकी सब का 1.5 लाख है। इतना अंतर? हाँ यार, इतना अंतर। आपको कैसे मालूम है 80,000 है? मैंने एक बार पेपर में पढ़ा था लगभग 1 महीना पहले। ठीक है, बोलिएगा तो इस पेपर कटिंग को मैं वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपका फ़ी स्ट्रक्चर कितना रहेगा, और इसके अलावा एडवांस खर्चा क्या क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं बीएड, और लास्ट में हम लोग ये भी जानेंगे कि पूरा का पूरा 2 साल के बीएड में आपको क्या पढ़ना होगा। ठीक है, सिलेबस। ये छोटा सा वीडियो कंप्लीट ज्ञान से भरा है। ठीक है, देखिए डिटेल ऑफ फी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये रांची यूनिवर्सिटी का मैं बता रहा हूँ, हालांकि आप जितने भी यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि BBMKU, VBU, कोल्हान यूनिवर्सिटी, NPU, ठीक है, इन सभी में काम देगा। और स्पेशल जैसे आपका SKMU दुमका है उसमें काम नहीं देगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फ़ी स्ट्रक्चर कम है, लेकिन ये सभी इंक्लूड रहेंगे। कौन कौन सा फ़ी है देखिए, और कितना कितना लगेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए लास्ट में 75,000 रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नंबर 1 पे आता है एडमिशन फ़ी, यह है 2,000 रुपया। ठीक है, ट्यूशन फ़ी सबसे ज़्यादा यही है 55,000 रुपया। ठीक है, लाइब्रेरी फ़ी है हमारा 1,800 रुपया। फिर यह हमारा आता है कल्चरल फ़ी 1,500 रुपया, गेम एंड स्पोर्ट फ़ी 1,000 रुपया, लैब फ़ी 1,200 रुपया। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे है आपका टर्मिनल एग्ज़ाम, इसमें आपका लगता है 1,000 रुपया। ठीक है, फिर सेमिनार और गेस्ट लेक्चरर फ़ी, इसमें 1,000 रुपया लगता है। स्टडी टूर, इसमें आपको 1,500 रुपया लगता है। ठीक है, मेंटेनेंस फी लगता है 2,000 रुपया। कंप्यूटर का क्लास भी किया जाएगा, लैब दिया जाएगा आपको। ठीक है, इसमें 2,000 रुपया, और डेवलपमेंट फी लगता है 5,000 रुपया। कम्प्लीटली आपका 75,000 हो जाता है। ठीक है, कितना? 75,000 रुपये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप एडमिशन के टाइम जाइएगा तो आपको कितना कितना फ़ी लिया जाता है, और रियल लाइफ में भी मैं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये तो लिखावटी है ना, और लिखावटी में हर कोई चल नहीं सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ फी शुड बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, बाय ST/SC कैंडिडेट। इसके अकॉर्डिंग कि ST/SC कैंडिडेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 40,000 दीजिएगा। ठीक है, सेकेंड टाइम आप जो है 35,000 दीजिएगा। टोटल 75,000 हो गया। हो सकता है आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप एक ही बार में 75,000 जमा कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो 2 बार में भी जमा दे सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बोला गया है कि फीस शुड बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय जनरल और OBC कैंडिडेट। तो जनरल और OBC कैंडिडेट को 75,000 रुपया एक मुश्त देना होगा, ऐसा बोला गया है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बताता हूँ, वास्तव में ऐसा नहीं होता है, हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो मेरे गाँव में भी बहुत सारे लोग बीएड किए हैं। ठीक है, तो उन लोग बोला है कि मैं शुरू में तो 20,000 ही दिया था और एडमिशन ले लिया था। ठीक है, तो कोई बोलता है कि देखिए अगर VIP यूनिवर्सिटी जाइएगा तो फिर तो वहाँ पे लेगा ही, बड़ा कॉलेज। ठीक है, तो जैसे कि आप बड़ा कॉलेज जा रहे हैं, सपोज दैट आप डोरंडा कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, तो वो तो एक ही बार मिलेगा। संत जेवियर जा रहे हैं तो वो तो एक ही बार में ले लेगा 1 लाख रुपया, 2 साल में 2 लाख रुपये। ठीक है, उसका फीस तो अलगे है। ठीक है, तो अगर आप बड़ा बड़ा कॉलेज चुनते हैं तो आपको जो है एक ही बार में सब फी ले लेगा। समझ रहे बात को? और छोटा छोटा कॉलेज अगर आप चुनते हैं तो आपको 20,000 दीजिए, 30,000 दीजिए शुरू में, इस तरह से करके आप 75,000 रुपया पूरा कर दीजिएगा इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, शुरू में कम से कम 20,000 रुपया जमा करना ही पड़ेगा, इससे कम में फिर नहीं होगा, कोई भी कॉलेज हो। ठीक है, तो ये मैं प्रैक्टिकल अपनी तरह से बोल रहा हूँ, समझ गए ना। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कितना स्कॉलरशिप आएगा। तो देखिए अगर आप ST या SC कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको जो है 1,75,000, सॉरी ST/SC कैंडिडेट को जो है 1,40,000 ही लगेगा। ठीक है, 1,40,000 ही लगेगा। जिनका 1,40,000 लगेगा कोर्स में, उनको आएगा 60,000 करके 2 बार। ठीक है, और जिनका 1,50,000 रुपया लगेगा उनको 65,000 करके 2 बार आएगा। समझ गए? मतलब 50,000 लगेगा तो आपका 1,30,000 आएगा,
और 1,40,000 लगेगा तो 1,20,000 आएगा स्कॉलरशिप। मतलब घर से आपका 20,000 ही खर्चा होगा। लेकिन स्टिल अभी यहाँ पे अदर चार्जेस भी लगते हैं। कौन कौन से चार्जेस देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको और स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ नहीं दे पाऊँगा, सॉरी। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें का पीडीएफ मैं नहीं दे पाऊँगा। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी 175 रुपया, ठीक है, और ये सब आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। रिफंडेबल लाइब्रेरी ये जो रहेगा आपका पोजन मनी, तो इसमें आपका क्या है 500 रुपया है। फिर एग्जामिनेशन फ़ी पर सेमेस्टर का 700 रुपया है। सीएलसी आप निकालेंगे, इसका जो है अगर आप आराम से निकालते हैं तो 50 रुपया, अर्जेंट निकालते हैं तो 100 रुपया, तो 100 रुपया ही उन लोग लेता है जनरली। माइग्रेशन फ़ी 110 रुपया। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर आप निकालेंगे तो 600 रुपया। डिग्री सर्टिफिकेट निकालेंगे तो 600 रुपया। बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकालने जाएंगे तो 20 रुपया बोला गया है, लेकिन होगा नहीं, ठीक है। जितना बोला गया है उससे ज़्यादा ही आप सबको जोड़िएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालते हैं तो 20 रुपया। और एजुकेशन टूर, देखिए आपको बीएड में एजुकेशन टूर जाइए या ना जाइए किसी भी कॉलेज में, ठीक है, घुमाने के लिए आपको दूसरा राज्य ले जाएगा, झारखंड से बाहर, ठीक है। अब कहाँ ले जाएगा वो आपके कॉलेज वाले जानेंगे, ठीक है। दिल्ली ले जाए, हिमाचल प्रदेश ले जाए, कहीं पर भी बोलिएगा आप लोग यार कि चलो भाई कम से कम तो हम लोग को जन्नत की सैर करा दो, मतलब कश्मीर, ठीक है। तो 5,000 रुपया प्रत्येक स्टूडेंट से लेगा। कितना? 5,000 रुपया प्रत्येक स्टूडेंट से लेगा, चाहे आप जाओ या ना जाओ, पैसा तो जमा करना पड़ेगा सबको, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम नहीं जाएंगे सर तो हमसे पैसा क्यों लीजिएगा, नहीं, जमा करना ही पड़ेगा। इसलिए 5,000 रुपया सबको देना पड़ेगा, ये आपका एजुकेशन टूर के लिए, शैक्षणिक यात्रा का, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बात किया जाए तो आपको जितना आपका खर्चा आएगा, जैसे 1,50,000 रुपया आपका कोर्स है बीएड का, तो इसमें आप 10,000 रुपया एक्स्ट्रा फी जोड़ लीजिए। मैं तो कहूँगा 15,000 जोड़ लीजिए, ठीक है। 10 से 15,000 या 20,000 मान के चलिए ना, कि 20,000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ लीजिए, ठीक है। और अपना फिर एग्ज़ाम देने में जाइएगा, वो तो अलग ही मैटर है, ठीक है। समझ गए? खर्चा देख लिए कुल मिला के 1,50,000 प्लस एक्स्ट्रा फी, ये सारे एक्स्ट्रा फी हैं, ठीक है। वो अलग से आपका 1.5 लाख रुपया और ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे एडमिशन के टाइम में। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग तो अब ऑनलाइन होता है, तो इसे आप ये मान के चलिएगा कि एडमिशन के टाइम में आपको क्या क्या लगेगा, ठीक है। सबसे पहले 10th 12th इन दोनों का आपका मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो 1 साल बाद आता है, नहीं निकाले तो निकाल लीजिएगा। 10th 12th ग्रेजुएशन का भी, ठीक है। तो ग्रेजुएशन का बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में मूल प्रमाण पत्र नहीं आया है, तो उनको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है? प्रोविजनल सर्टिफिकेट। तो जिनके पास मूल प्रमाण पत्र नहीं होगा ग्रेजुएशन का, जैसे कि BBMKU के स्टूडेंट को मूल प्रमाण पत्र नहीं मिला है, विनोबा भावे को नहीं मिला है, कोल्हान यूनिवर्सिटी को नहीं मिला है, NPO का नहीं मिला है, तो वो सब क्या कीजिएगा, जिनका भी नहीं मिला है उनको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है मार्कशीट के साथ, तो आपको प्रोविजनल देना है, ठीक है। 10th 12th ग्रेजुएशन, अगर आप PG किए तो PG का भी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर बोला गया है कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट CLC आपको लगेगा, ठीक है। अगर आपका कॉलेज CLC देता है तो CLC, बहुत जगह जो है DLC देता है। DLC मतलब डिपार्टमेंटल लिविंग सर्टिफिकेट। तो CLC या DLC जो भी आपका कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है या डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ द यूनिवर्सिटी, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और आपको इनकम, कास्ट और रेसिडेंटल तीनों बना के लेना है, क्योंकि फिर आपको स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम होगा अगर आप नहीं बनाएंगे तो। और ताज़ा 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। चलिए ये होना चाहिए। और इनकम जो है आपका, जब आप भरिएगा स्कॉलरशिप तो 6 महीना के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आपका रेसिडेंटल सर्टिफिकेट झारखंड का एनेक्चर 1 CO से बना हुआ होना चाहिए। SDO का हो तो देखिए SDO जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू बनाता है, तो आपको स्टेट लिस्ट से बनाना है, ठीक है, यानी कि CO लेवल से बनाना है। सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन, अगर कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन है तो, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा आपको फ़ोटो कितना लगेगा, तो आपको फ़ोटो ले जाना है 4 कॉपी, ठीक है, 4 कॉपी 5 कॉपी ले जाइएगा। इसके साथ ही यहाँ पे 3 सेल्फ एड्रेस एनवेलप आपको ले जाना है, 3 गो एनवेलप ले जाना है आपको, ठीक है। ये सब एनवेलप वगैरह मत लीजिएगा, फ़ोटो ले जाइएगा, एनवेलप आपको वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। बैंक नॉन जुडिशियल बॉन्ड पेपर 10 रुपया, ठीक है। ये देखिए ये चीज़ ना मैं
क्लियर नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि कोई कोई यूनिवर्सिटी बोलता है और कोई कोई नहीं बोलता है, ठीक है। जैसे कि मैं देखा हूँ 2-3 यूनिवर्सिटी में लिखा है 10 रुपीज़ का जो है नॉन जुडिशियल बॉन्ड पेपर, कि आप पे कोई मुकदमा वगैरह नहीं चल रहा है, ठीक है। नॉन जुडिशियल बॉन्ड पेपर 10 रुपया का, और फिर आपका फोटो कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्टेड, मतलब जितना भी आप ये सब दीजिएगा, ठीक है, इन सभी का जेरोक्स, ओरिजिनल तो दिखाना है, साथ में जेरोक्स भी, नीचे में आपको साइन कर लीजिएगा, ठीक है। साइन और डेट दोनों मार दीजिएगा सभी जेरोक्स के नीचे में, समझ गए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे। अब हम लोग चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है क्या क्या पढ़ना होगा आपके 4 साल के बीएड में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सिलेबस। आपका बीएड में 4 को सेमेस्टर होगा, और कोई कोई यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एनुअल एग्जाम होता है, साल में 2 बार एग्जाम होता है। जहाँ पे साल में 2 ही बार, मतलब 1 बार एग्जाम होता है, 2 साल में 2 बार, वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो है एक साथ 2 सेमेस्टर का एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है, समझ गए। और जहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है वहाँ पे तो 6-6 मंथ में एग्जाम होगा। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं कि आपको टोटल बीएड में कितने पेपर पढ़ने होंगे। तो टोटल कंप्लीट बीएड में आपको 19 को पेपर पढ़ना होगा। कितना? 19 पेपर, ठीक है, 19 को पेपर पढ़ना होगा। इसमें कुछ पेपर जो है सभी का कॉमन रहता है, और कुछ पेपर जो है सबका अपना अपना रहता है, जिसको मेथड पेपर कहा जाता है, ठीक है। तो मेथड पेपर आप इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन में। देखिए यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट एज मेथड, ठीक है, देखिए सब्जेक्ट एज मेथड, ठीक है। मेथड पेपर मतलब आपका ऑनर्स पेपर आप बोल सकते हैं, ठीक है, जो आपका ग्रेजुएशन में था, आपको वही चुनना है। यहाँ पे आप चुन सकते हैं कोई भी लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या क्या है? हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, संस्कृत है, उर्दू है, और टीआरएल है। टीआरएल माने ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपका कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया हो, जितना भी है सब आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, संथाली, मुंडारी। ओके, नेक्स्ट सोशल साइंस। इसमें सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट हैं वह है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स दैट मीन्स पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ठीक है। ये आपको कोई एक चुनना है, देख लीजिए आपका सब्जेक्ट है या नहीं। यहाँ पे कॉमर्स में अलग है, ठीक है, एकदम इनका अलग सेक्शन बना है। और साइंस में जो है फिजिक्स है, ठीक है, लाइफ साइंस है, और मैथमेटिक्स है। कोई कोई केमिस्ट्री भी होगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है कॉलेज का। मैं यहाँ पे कॉमा करके कर देता हूँ केमिस्ट्री, ठीक है। और जूलॉजी वो आपका लाइफ, वो भी अलग से आ जाएगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपका ऑनर्स सब्जेक्ट क्या है, वही आपका मेथड पेपर रहेगा, ठीक है। ऑनर्स ग्रेजुएशन में जो था या फिर पीजी में जो आपने अप्लाई किया है, बीएड अप्लाई करते टाइम दिए होंगे ना अपना डिग्री, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो था आपका, ठीक है, तो वो आपका मेथड पेपर बनेगा, वो आप चुन लीजिएगा, ठीक है। और एक रहेगा सेकेंड मेथड पेपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला गया है अ कैंडिडेट हैज़ टू चूज एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट एज देयर सेकेंड मेथड, ठीक है। तो सेकेंड मेथड पेपर में आपको कोई एक चुनना होगा। जैसे आप लैंग्वेज और हिस्ट्री चुन सकते हैं, या फिर लैंग्वेज और सिविक्स को चुन सकते हैं, ठीक है, लैंग्वेज एंड ज्योग्राफी चुन सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सिविक्स, फिजिक्स मतलब फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस, ठीक है, फिजिकल साइंस एंड मैथमेटिक्स, हिस्ट्री एंड सिविक्स, ठीक है, सिविक्स एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, और इकोनॉमिक्स एंड लैंग्वेज। हिस्ट्री यहाँ पे है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, कोई एक चुनना होगा, ठीक है। तो इट्स माय सजेशन कि आप एक लैंग्वेज और अपना कोई एक सब्जेक्ट चुनें, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज सीखना बहुत ज़रूरी है बीएड में, ठीक है। तो जैसे कि लैंग्वेज हिस्ट्री या लैंग्वेज सिविक्स या लैंग्वेज ज्योग्राफी चुनें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस कि आप क्या चुनते हैं, ठीक है। ये हो गया, मेथड पेपर समझ लिए। अब हम लोग जो है देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 में क्या क्या पढ़ना होगा, ये 20 मिनट का वीडियो हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन पूरा 2 साल का यहीं पे ज्ञान है मतलब एक शॉर्ट रिव्यू है आपके पूरा का पूरा सेशन का। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स, ठीक है, सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है ऑफ द कोर्स इज अटेस्टेड। सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्स सेमेस्टर 1 में क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले सेमेस्टर 1 आपका कितने नंबर का है, तो 100, 200 और ये 50-50, 100, 300, 350 नंबर का सेमेस्टर 1 है, ठीक है, 350 नंबर का है सेमेस्टर 1। इसमें 100 नंबर का पहला पेपर रहेगा, जिसको हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग पेडागोगी भी बोल सकते हैं। दूसरा है आपका कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, ये भी 100 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम
इसका भी 50 नंबर का एग्जाम होता है। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, ये आपका कितने, तो ये भी आपका 50 नंबर का होता है, ठीक है। एंड रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये आपका प्रैक्टिकल रहेगा और ये आपका 50 नंबर का, कुल मिला के 350 नंबर का फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो सेमेस्टर 2 और 5 गो पेपर हुआ और 5 पेपर, ठीक है, और 350 नंबर। जो सेमेस्टर 2 है इसमें भी 5 पेपर है, ठीक है, और यह कितने नंबर का है, तो ये भी आपका 350, यानी कि 350 और 350। फर्स्ट ईयर जो है आपका 700 नंबर का है, समझ गए, फर्स्ट ईयर 700 नंबर का। इसमें देखिए लर्निंग एंड टीचिंग, ये आपका सेमेस्टर 2 का पहला सब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका 100 मार्क्स का है। फिर है आपका पेडागोगी ऑफ अ साइंस, सॉरी स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1, इसमें है मैथमेटिक्स है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिएगा, ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको नॉलेज एंड कैरिकुलम, ये आपका 50 नंबर का रहेगा, ठीक है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये आपका 100 मार्क्स का रहेगा। एंड ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये आपका 50 मार्क्स का रहेगा। कुल मिला के 50, 50, 100 और ये 50, कितना हो गया, 150, 150 और इधर आपका 200, 350, 350, 350, 700 नंबर हो गया सेमेस्टर 2 तक, ठीक है। अब सेमेस्टर 3 आपका कितने नंबर का है, तो सेमेस्टर 3 में देखिए यहाँ पे एक पेपर 50 मार्क्स का है और 2 को पेपर 125, 125, तो 125, 125, 250 हो गया, ठीक है, और ये 50 यानी कि 300, ठीक है। टोटल कितना हो गया, इधर 700 नंबर और इधर आपका ये 300 नंबर सेमेस्टर 3, यानी कि 1000 नंबर का एग्जाम हो जाता है सेमेस्टर 3 तक। इसमें क्या क्या है, तो इसमें है आपका पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2, सेमेस्टर 2 में हुआ था पार्ट 1 और ये में इसमें पार्ट 2 हो रहा है, ठीक है। इसमें आपका फिजिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है और होम साइंस, ठीक है। और फिर है आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम, और इसमें आपका पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट ए का और ये सब्जेक्ट बी का 125, 125 करके, ठीक है। तो कुल मिला के 1000 नंबर का हो जाता है आपका सेमेस्टर 3 तक। अब जब आप सेमेस्टर 4 आते हैं तब कितने नंबर का होता है, तो देखिए सेमेस्टर 4 में जो है आपके टोटल कितने सब्जेक्ट है, 5 गो सब्जेक्ट है, ठीक है। पहला सब्जेक्ट है आपका जनरल स्कूल एंड सोसाइटी, ये आपका 50 मार्क्स का है। नॉलेज एंड कैरिकुलम, ये आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है। क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, ये आपका 50 मार्क्स का है। फिर है आपका ऑप्शनल कोर्स, ये आपका 50 मार्क्स का है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका 50 मार्क्स का है। अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये आपका 50 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल जो आपका हो जाता है ग्रेजुएशन 1300 नंबर का होता है, ठीक है। उधर हमारा 1000 नंबर का हुआ था ना, इधर 1100, 1200, 1300, टोटल 1300 नंबर का आपका बीएड का कोर्स कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, 1300 नंबर में। अब फर्स्ट डिवीजन कौन कीजिएगा, तो 1300 में जो 60% लाइएगा, यानी कि 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78, यानी कि 780 अगर आप लेते आते हैं 1300 में तो आप फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे। और 50% से कम नंबर लाइएगा तो बीएड में फिर गवर्नमेंट टीचर का फॉर्म नहीं भर पाएगा, यानी कि 13 पचे 65, 650 नंबर से कम नंबर आएगा आपका 1300 में से, तो आप फिर बीएड में गवर्नमेंट टीचर का फॉर्म नहीं भर पाइएगा। क्योंकि अक्सर जो JSC का निकला है, मैं जब फॉर्म भरता हूँ, भर के दिखाता हूँ ना यार, अक्सर देखे होंगे, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि बीएड 50%, ठीक है, कंपलसरी। तो अगर आप 650 नंबर से कम लाइएगा तो नहीं होगा। सब चीज़ मैं अभी बता देता हूँ ताकि फ्यूचर में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। अब एक चीज़ आता है, ये तो हो गया, सारी चीज़ें देख ली आपने, ठीक है। और इन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी अपने दूसरे चैनल ज्ञान सागर, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, ठीक है, वहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो जाकर के देख सकते हैं। ये हमारा दूसरा चैनल है जहाँ पे मैं क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, ग्रेजुएशन के बच्चों का और कभी कभार PG और बीएड का, कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी सभी यूनिवर्सिटी का अपलोड है, और जब आप ग्रेजुएशन कीजिएगा तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा इससे, इस चैनल से। तो आप एक बार जाके विजिट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं जो बोलना चाहता हूँ उसको ध्यान रखिएगा, जब आप बीएड का कोर्स कीजिएगा उस टाइम पे आप जो है फोकस कीजिएगा 1 चीज़, 2 चीज़ और ये 3 चीज़ पे। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे और आपकी क्षमताओं पे। पहला सी टेट का पेपर आप क्वालिफाई करने का पूरा प्रयास करना है आपको, ठीक है, क्योंकि बिना सी टेट क्वालिफाई की आप सेंट्रल लेवल का जॉब पे नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो सी टेट का पेपर क्वालिफाई करना शुरू कर दीजिए, अभी से ही आप प्रैक्टिस में लग जाइए, ठीक है।
दूसरा जे टेट, झारखंड टेट का जो अभी फॉर्म रोका गया है अभी चालू कर दिया जाएगा, ठीक है, सितंबर में चालू हो जाएगा। तो तब तक से आप लोग एडमिशन भी ले लीजिएगा, तो आप अपियरिंग में फॉर्म भर सकते हैं जे टेट का, अगर फॉर्म भरने देगा तो लगे हाथ आप लोग जे टेट में भी गंगा धो लेंगे, ठीक है, हाथ क्या धो क्या नहा लेंगे पूरा। तो जे टेट का पेपर भी आपका इधर हो जाएगा। और एक बात कर लेते हैं, तो अगर आप में क्षमता है हायर एजुकेशन में जाने की, उतनी कैपेसिटी है, ठीक है, तो आप नेट का भी प्रिपरेशन करें, नेट विथ JRF, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट विथ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी कुछ लोग जनरल कंपटीशन में फ़ाइट करेंगे तो वो आपकी मर्ज़ी, जो करना है कीजिए। और एक चीज़ जान लीजिए, अगर आप PG किए हैं तो आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, CTET भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप PG किए हैं प्लस B.Ed कर रहे हैं तो, ठीक है। जैसे मैं PG किया हूँ, ठीक है, और इस बार मैं B.Ed भी करूँगा। तो CTET इसलिए इतना रिसर्च कर रहा हूँ ना, नहीं तो मैं इतना रिसर्च क्यों करता यार, ठीक है। तो CTET की ज़रूरत नहीं है, ना आपको झारखंड टेट की आवश्यकता है अगर आप PG प्लस B.Ed हैं। और लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, CTET और B.Ed की आवश्यकता तभी नहीं है जब आप PG प्लस B.Ed है और केवल 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। दैट मीन्स कि अगर आप PGT टीचर को पढ़ाना चाहते हैं तभी आप जो है यहाँ पे क्या है, तो इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट आप PG प्लस B.Ed है तो आप पार लग जाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ जान लीजिए, बहुत से लोग नहीं जानते टीचर के बारे में, ये जब इतना बना रहे हैं तो फिर बता ही देते हैं यार, मैं भी ज्ञान को रख के क्या करूँगा। NTT PRT TGT PGT AP, ये क्या है ये समझिएगा। ये NTT एक कोर्स होता है, 12th के बाद आप कर सकते हैं। जो नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हैं उसको NTT टीचर कहा जाता है, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग, ठीक है। तो अगर आपको नर्सरी के बच्चों को पढ़ाना है तो NTT का कोर्स करना होगा। PRT टीचर कौन होते हैं, तो PRT टीचर जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं, नर्सरी वाले NTT, PRT टीचर जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको 12th के बाद DLED करना होगा। क्या B.Ed वाले 1 to 5 में पढ़ा सकते हैं? नहीं, पहले पढ़ा सकते थे, अब रूल चेंज हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि B.Ed कैंडिडेट 1 to 5 में नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जो लोग 12th से DLED किए हैं, DLED अभी प्राइवेट में होता है, गवर्नमेंट में नहीं होता है, ठीक है। तो जो लोग PRT टीचर बनना चाहते हैं 1 to 5, उसको DLED करना होगा, वो B.Ed ना करें जिनको 1 to 5 में पढ़ाना है, ठीक है। और उनको CTET का पेपर 1 क्लियर करना होता है। TGT 6 to 8 के बच्चों को जो पढ़ाते हैं, इसमें ग्रेजुएशन प्लस B.Ed चाहिए प्लस टेट क्वालिफाई चाहिए, CTET या झारखंड टेट, ठीक है। PGT इसमें आपको PG प्लस B.Ed चाहिए और इसमें कोई CTET नहीं चाहिए, ना कोई B.Ed ना CTET चाहिए ना झारखंड टेट चाहिए, बस PG प्लस B.Ed चाहिए PGT टीचर में। और इसमें आपको 9 to 12 के बच्चों को पढ़ाते हैं। ये AP क्या है, AP मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको PG चाहिए प्लस क्या चाहिए, नेट क्वालिफाई चाहिए, ठीक है, PG प्लस नेट, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन स्टिल यहाँ पे API स्कोर आपका कम बन जाएगा। API स्कोर ये क्या होता है, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स होता है। ये API स्कोर उनका ज़्यादा बनता है जो लोग PhD के होते हैं। तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको API स्कोर ज़्यादा करना होगा, उसके लिए आपको PhD करना होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बाबा का ज्ञान ख़त्म होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जोहार झारखंड। माय नेम इज़ सागर साव। इंट्रोडक्शन लास्ट में।